टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल इस टॉपिक पर अपलोड किया है, उसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन द बॉयलर, स्टीम जनरेटेड। यूनिट दिया है केजी पर आवर। तो पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, अगर यूनिट केजी पर आवर है या केजी पर सेकंड है या केजी पर मिनट है तो समझ जाना आपको मास दिया है। तो मास रहा तो एम लिखना। अब ये मास किसका है? तो स्टीम का है, तो एस। तो एम एस दिया है 5400। फिर यहाँ पे फिर से यूनिट की तरफ ध्यान दो, केजी पर आवर। यहाँ पे मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो फिर से मास दिया है तो एम। किसका मास? कोल। अब कोल मतलब क्या होता है? फ्यूल। तो इसीलिए यहाँ पे एफ दिया है। कभी कभी डायरेक्ट फ्यूल भी लिख के दे सकते हैं, या फिर जो हमारा फ्यूल होगा वो लिख के दे सकते हैं। तो फ्यूल कौन सा होता है? कोल। तो इसीलिए हम एम एफ लेंगे, क्योंकि कोल मतलब फ्यूल ही है। तो मास ऑफ फ्यूल। फिर सीवी की वैल्यू, बट सीवी की वैल्यू यहाँ पे मेगा जूल पर केजी में दी है, तो हमेशा इस वैल्यू को किलो जूल पर केजी में रखना है। तो मेगा जूल का कन्वर्शन करना पड़ेगा किलो जूल में। तो कैसे होता है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो मेगा जूल कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब होता है एक्स। तो ज्यादातर तो स्मॉल एक्स ही लिखते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कैपिटल एक्स बोला है, तो कैपिटल एक्स लिख लेना। फिर द रेटेड प्रेशर ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर का प्रेशर कौन सा? रेटेड प्रेशर ऑफ द बॉयलर। तो प्रेशर दिया है, सिंपल पी लिख लेना 12 बार। फिर टेम्परेचर ऑफ हॉट वेल। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, या तो टेम्परेचर ऑफ हॉट वेल भी बोल सकते या टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर भी बोल सकते हैं। तो इसको हमेशा लेना TW, 45 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। तो इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था क्या? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या बताया था? इसके ऊपर ध्यान देना, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बोला है, तो समझ जाना स्मॉल एम और ये स्मॉल ई, एम ई निकालना है। फिर थर्मल इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर पता है, ये इफिशियंसी का साइन, और बॉयलर, क्योंकि हमें बॉयलर की इफिशियंसी निकालना है। तो चलो पहले एम ई निकालेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या प्रोसीजर बताई थी मैंने? सबसे पहले देखना एम ई का क्या फॉर्मूला है। ये रहा एम ई का फॉर्मूला। तो एम कैपिटल ई एच माइनस एच एफ एट TW। तो सबसे पहले ये तीन वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। तो ना हमारे पास एम ई है, ना एच है, ना एच एफ एट TW है। तो पहले इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एम ई निकालेंगे। तो एम ई मतलब क्या होता है? एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल, एम ई। तो सिंपल फॉर्मूला एम एस अपॉन एम एफ। तो एम एस भी क्वेश्चन में दिया है, एम एफ भी दिया है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा होगा वीडियो तो वो इम्पोर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि कुछ बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा हमेशा। तो दोनों का यूनिट सेम रखना है, या तो दोनों का यूनिट केजी पर आवर लिखो, या दोनों का यूनिट केजी पर सेकंड रखो, या दोनों का यूनिट केजी पर मिनट रखो। ये आपके ऊपर है, आंसर सेम आएगा। तो एम ई का आंसर आएगा 7.714 यूनिट केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। फिर ये हो गया।
फिर स्मॉल एच। अब एच के मैंने बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक वेट स्ट्रीम, एक ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम और एक सुपर हीटेड स्टीम। तो पता कैसे करेंगे वेट स्टीम है कि ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है कि सुपर हीटेड स्टीम है। तो अगर एक्स की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में दी है एक्स की वैल्यू, या स्मॉल एक्स भी दे सकते, अगर एक से कम है, एक्स की वैल्यू अगर एक से कम है तो वो होती है वेट स्टीम। तो वेट स्टीम का फॉर्मूला ये रहा एच का, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। तो एक्स की वैल्यू तो है एच एफ और एच एफ जी निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, स्टीम टेबल से। तो कौन सी वैल्यू के ऊपर से, प्रेशर की वैल्यू के ऊपर से। तो प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में, 12 बार। तो स्टीम टेबल में हम 12 बार देखेंगे। तो प्रेशर वाला टेबल देखना है, मेरे पास है जैन ब्रदर्स है। तो प्रेशर वाला टेबल ये टेबल नंबर 2 है। तो प्रेशर कितना है 12 बार। तो 12 बार कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा 12 बार। तो पूरा ये रो आपको देखना है। तो कौन सी वैल्यू, एच एफ और एच एफ जी, इनका यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल पर के जी। तो 12 बार के लिए क्या है, ये देखो एच एफ 798.6 और एच एफ जी 1986.2। तो दोनों वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू इंसर्ट कर दो। एच एफ की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एच एफ जी की वैल्यू ये आएंगी स्मॉल एच की वैल्यू, यूनिट रहेगा किलो जूल पर के जी। तो एम ई हो गया, एच बी हो गया। अभी एच एफ एट टी डब्ल्यू, तो ये भी वैल्यू स्टीम टेबल से लेना है। तो एच एफ की वैल्यू लेना है टी डब्ल्यू के ऊपर से, और टी डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टेम्परेचर वाले टेबल में देखना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 हमारा प्रेशर वाला है। अभी टेबल नंबर 1 ये, टेबल नंबर 1 क्या है, टेम्परेचर 45। तो 45 डिग्री सेल्सियस ये रहा, और इसके ऊपर से लेना एच एफ, ये एच एफ 188.4 यूनिट रहेगा किलो जूल पर केजी। तो एच एफ एट टी डब्ल्यू की भी वैल्यू मिल गई। तो तीनों वैल्यू हमारे पास है। अभी तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट की, ये भी वैल्यू पुट की, ये भी वैल्यू पुट की, और ये तो फॉर्मूले में होता ही है 2257। तो आंसर क्या आएगा, 8.330 यूनिट रहेगा केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। और ये वर्ड्स में भी लिख लिया। तो ये रहा हमारा आंसर 1। तो जो पूछा है आपको उस आंसर को ब्रैकेट दे सकते हो आप, यानी ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट नहीं, बॉक्स बॉक्स कर लेना। और फिर सेकंड निकालना इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो जैसे पिछले वाला फॉर्मूला था एमई का, लगभग सेम है, न्यूमरेटर सेम ही है, डिनोमिनेटर में 2257 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में सीवी है। तो सीवी की वैल्यू तो हमारे पास है, कौन सी वैल्यू लेना, किलो जूल पर केजी वैल्यू 31.5 इंटू 10⁻³ और ये तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तीनों वैल्यू यहाँ पे लिख ली, सीवी की वैल्यू लिख ली, आंसर आएगा 0.5969। इफिशियंसी है तो परसेंटेज में निकाल लेना। कैसे निकालते, जो भी आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, तो 59.69%। और ये वर्ड्स में भी लिख लिया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कुछ डाउट होंगे
तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और जितने भी वीडियो मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपलोड किए है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके सारे वीडियोस देख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी वीडियोस आने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस है वो आपको देख लेने हैं।